बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़यामत और अलामात क़यामत के हवाले से आज ये हमारी 8वीं नशिस्त है और इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करते हैं कि इस मज़मून को मुकम्मल करें। अब तक जो हमने मज़ामीन पढ़ लिए हैं जहाँ पर हमारी बात मुकम्मल हुई थी वो ये था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोबारा इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी होगी और मैंने उस हवाले से ये अर्ज़ कर दिया था कि वो बहैसियत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे, बहैसियत नबी होने के वो इस दुनिया के अंदर उनकी तशरीफ़ आवरी नहीं होगी। जिसका ख़ुलासा कलाम ये है कि दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद उनका निकाह होगा, निकाह के बाद उनकी औलाद भी होगी, 40 बरस तक वो इस दुनिया के अंदर क़याम करेंगे, हज भी करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। और हदीस में यहाँ तक आता है कि रोज़ा रसूल पर जब उनकी हाज़िरी होगी तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के रोज़ा पर सलाम भी पेश करेंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा से उनको जवाब भी दिया जाएगा। कुफ़र की तमाम जो अलामात हैं उनको ख़त्म करेंगे, खिंज़ीर को कत्ल कर देंगे, सलीब जो है उसको बिल्कुल तोड़ देंगे और इस्लाम का जो है वो गलबा होगा। यहाँ तक हमने इन मज़ामीन को पढ़ लिया था। अब मैंने ये अर्ज़ किया था कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद की जो सूरत हाल जो अहादीस में बयान की गई है, उसके बाद जो अलामत रूनमा होगी वो याजूज और माजूज का खुरूज होगा, निकलना होगा। याजूज और माजूज के हवाले से चंद बातें ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि ये एक कौम है और इंसानों की तरह की कौम है। इनके मुतालिक बड़ी क़यास आराइयाँ की जाती हैं कि जी उनका अजीब व गरीब हुलिया है और ऐसे हैं और वैसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसानों की तरह के इंसान हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 3 बेटे हैं, साम, हाम, याफिस, उनमें से याफिस की औलाद में से ये याजूज और माजूज की कौम है। ये इस वक्त एक जगह पर कैद हैं। ज़ुल्क़रनैन एक बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं, उन्होंने एक दीवार इंसानों के दरमियान में और इनके दरमियान में हाइल कर दी थी। वो इस वक्त वो दीवार कहाँ पर है और ये लोग कहाँ पर महसूर बैठे हुए हैं, इस हवाले से अभी तक कोई मुसद्दिक़ा तहकीक सामने नहीं आ सकी है। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला उम्मत से पोशीदा कर देते हैं, उम्मत से छुपा देते हैं, मखलूक से उसको पोशीदा कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये इंसान है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे तो अभी दज्जाल के कत्ल से फारिग ही होंगे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बज़रिया वही या बज़रिया इल्हाम बता दिया जाएगा कि भाई याजूज और माजूज का खुरूज हो चुका है। वो दीवार तोड़कर, जिस दीवार के पीछे वो मासूर हैं, वो दीवार तोड़कर बाहर निकल आए हैं और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ उस वक्त जितने मुसलमान होंगे वो उन सब को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पर मुसलमान गोया के मासूर हो जाएंगे और बहुत सख्त किस्म की उस वक्त माशी किल्लत का मुसलमानों को सामना करना पड़ेगा। इनकी तादाद कितनी है इस हवाले से कोई एग्जैक्ट फिगर तो बयान नहीं किया गया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद अहादीस से मालूम ऐसा होता है कि इनकी तादाद ला तादाद है। बात समझ गए, इनकी तादाद ला तादाद है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया मफ़हूम हदीस शरीफ का कि हर 1000 में से एक जन्नती होगा और 999 जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे। सहाबा बड़े परेशान हुए कि या रसूलल्लाह इतना मुश्किल काम कि हर 1000 में से एक जन्नत में जाएगा, 999 जहन्नम में जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो एक जो जन्नत में जाएगा वो तुम लोग होगे और 999 जो जहन्नम में जाएंगे वो याजूज और माजूज की कौम होगी। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी। और एक और हदीस में आता है कि जब इनका खुरूज होगा तो ये ज़मीन के अंदर खून रेज़ी और फसाद करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, मवेशियों को कत्ल करेंगे और ये मुख्तलिफ़ जमातों की शक्ल में होंगे। एक जमात इनकी किसी समंदर पे से गुजरेगी और उस पूरे के पूरे समंदर का पानी पी जाएगी, इतनी तादाद होगी इनकी। और उसके पीछे जब दूसरी जमात आएगी तो वो कहेंगे शायद किसी ज़माने में यहाँ पर पानी हुआ करता था। इतना मतलब वक्फा नहीं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो पानी ख़त्म कर देंगे समंदर का। और जब दूसरी जमात उनकी वहाँ पर गुजरेगी तो वो कहेंगे शायद किसी ज़माने में यहाँ पर पानी हुआ करता था। इतनी तादाद इनकी होगी और इनसे किसी इंसान को जो है वो मुकाबले की हिम्मत नहीं होगी। जब ये सारा का सारा मामला होगा तो मुसलमान जो होंगे, जो मासूर होंगे कोहे तूर पर, वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस अज़ाब और इस वबाल से हमारी जान छुड़ाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जहन में बिठा लें कि जब ये
मवेशियों का और दूसरी तीसरी मखलूक के अंदर जब तबाही मचाएंगे तो उसके बाद ये लोग आपस में ये कहेंगे कि अब हमने ज़मीन वालों को तो ख़त्म कर दिया, अब आओ हम आसमान वालों से निमटते हैं। चुनांचे ये आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे या उस वक्त का जो भी असला इनके पास होगा वो चलाएंगे। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से इनके जो तीर होंगे या इनका जो असला होगा उनको खून आलूद करके दोबारा वापस ज़मीन की तरफ भेज देंगे। तो ये समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी अब फ़तह कर लिया हुआ है। तो बहरहाल जब ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़ा दे, तो इनकी बगलों के अंदर एक फोड़ा निकलेगा, इनके अंदर एक वबाई मर्ज़ फूट पड़ेगा और वो वबाई मर्ज़ पूरी याजूज माजूज की जो कौम है, जो लाखों बल्कि कई लाख बल्कि कई अरब अफराद पर मुश्तमिल होगी, तो उनके अंदर ये वबा फूट जाएगी जिससे वो सारे के सारे मर जाएंगे, यकलख्त मर जाएंगे सारे के सारे। अब जब वो मर जाएंगे तो अब मसला ये है कि उनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी होंगी और हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि एक बालिश्त भी ऐसी जगह नहीं होगी ज़मीन पर जहाँ पर इनकी लाश मौजूद ना हो। अब जब वो कोहे तूर से उतरने की कोशिश करेंगे तो जगह ही ज़मीन पर पाँव रखने की नहीं होगी और बदबू फैल जाएगी और ताफुन हो जाएगा। तो फिर दुआ मांगेंगे अल्लाह से कि अल्लाह अब इस अजाब से जान छुड़ा। तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि बड़ी बड़ी ऊँटों की तरह की गर्दनों वाले परिंदे अल्लाह ताला भेजेंगे, ऊँटों की तरह की गर्दनों वाले परिंदे। मेरा गुमान ये है कि वो डायनासोर्स शायद होंगे, कि परिंदे भी होंगे और बड़े बड़े जानवर होंगे जो इनको वहाँ से उठाएंगे और जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ पर जाकर इनको फेंक देंगे। तो लिहाजा इस तरह फिर इस अजाब से और इस वबाल से जान छूटेगी। तो ये बात जहन में रखें कि नहीं मुसलमान नहीं होंगे, वो मुसलमान नहीं होंगे। तो इस नबी अलैहिस्सलाम ने इनका जो याजूज और माजूज का जो खुरूज है, जो एक कौम है, इसको अलामाते क़यामत में से बयान फरमाया। अब जब ये इनको उठाकर फेंक दिया जाएगा, समुद्रों में बहा दिया जाएगा या जहाँ अल्लाह को मंजूर होगा, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला इस ज़मीन के ऊपर एक बारिश नाजिल फरमाएंगे और वो खुशबूदार और पाकीज़ा बारिश होगी। उस बारिश का असर ये होगा कि ज़मीन पर जितनी भी बदबू और जितना भी ताफुन होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा और हरियाली उगाएगी और ज़मीन अपने ख़जाने जो है वो उगल देगी और फिर मुसलमानों में 100% खुशहाली भी आ जाएगी और 100% गलबा इस्लाम का भी हो जाएगा। और हदीस में ये भी आता है कि इनके जो असला होगा, जो इनका तीर या जो भी कुछ होगा, मुसलमान इतनी उसकी तादाद होगी कि मुसलमान 7 सालों तक बतौर ईंधन उनके छोड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उनके तीरों को या कमानों को या जो कुछ भी होगा बतौर ईंधन 7 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इतनी इनकी ज़्यादा तादाद होगी। तो लिहाजा ये अलामत क़यामत में से एक अलामत ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। इसके बाद फिर ये होगा कि खुशहाली होगी, हर तरफ इस्लाम का गलबा होगा और कुछ अरसे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का फिर इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल से पहले पहले ईसा अलैहिस्सलाम अपना एक नायब और अपना एक खलीफा जो है वो मुकर्रर फरमा देंगे। ये सारे के सारे हालात रूनमा होंगे। इसके बाद जो क़यामत की अलामात हैं, यानी ये जो दज्जाल का निकलना, इमाम मेहदी का आना, दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, याजूज माजूज का आना, ये सारी की सारी अलामात पै दर पे होंगी, एक के पीछे एक फ़ौरन ये अलामात होंगी। उसके बाद जो नबी अलैहिस्सलाम ने अलामात बयान फरमाई हैं, फरमाया कि 3 बड़े बड़े वाक़यात होंगे दुनिया के अंदर जिसमें ज़मीन को धंसा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। जैसे ज़लज़ले में होता है कि ज़मीन को धंसा दिया जाता है, बस्तियाँ पूरी की पूरी ज़मीन में दफन हो जाती हैं, तो ये 3 वाक़यात होंगे बड़े बड़े। एक वाक़या मशरिकी इलाकों में होगा, एक वाक़या मगरिबी इलाकों में होगा और तीसरा वाक़या अरब के इलाके में होगा। ये 3 बड़े बड़े ज़मीन में धंसाने के वाक़यात होंगे। कब होंगे, कितना वक्फ़ा होगा, कैसे होंगे, इस हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना बयान कर दिया गया कि ये 3 बड़े बड़े वाक़यात होंगे। इसके बाद जो फिलफौर अलामत ज़ाहिर होगी वो एक धुएँ की अलामत ज़ाहिर होगी। ये धुआं एक फैलेगा ज़मीन में और मशरिक़ से मगरिब तक का जितना इलाका होगा, यानी पूरी ज़मीन वो इस धुएँ की लपेट में आ जाएगी। और इस धुएँ का असर क्या होगा कि जो मुसलमान होंगे उनको हल्का सा ज़ुकाम होगा, ज़ुकाम की कैफियत में वो मुब्तला हो जाएंगे, और जो गैर मुस्लिम होंगे उनके ऊपर नशे की कैफियत तारी हो जाएगी। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक और हदीस में कि
ये धुआं जो होगा, ये जो काफिर होंगे, जो गैर मुस्लिम होंगे, उनके जिस्म के अंदर भर जाएगा, उनका जिस्म फूल जाएगा और उनके जिस्म के हर सुराख से, यानी कानों से, नाक से, मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो धुएं की कैफियत है ये 40 दिन तक बरकरार रहेगी, 40 दिन तक ये कैफियत रहेगी। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये अलामत रूनमा हो चुकी हुई है, बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि नहीं, अभी इस अलामत का रूनमा होना बाकी है। बाज़ हज़रात ने यह फरमाया कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की थी कुरैश के लिए, मक्का वालों के लिए, उन पे जो कहत मुसल्लत कर दिया गया था और इतना शदीद कहत था कि वो मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए थे, तो बाज़ हज़रात ने फरमाया कि उनको भूख की वजह से आसमान पर धुआं नज़र आता था, तो शायद ये वही वाला धुआं है। लेकिन मशहूर यही है कि इस अलामत का रूनमा होना अभी बाकी है, ये बाद में ये अलामत रूनमा होगी। इसके बाद जो अहम तरीन एक अलामत जो क़यामत की होगी वो होगा सूरज का मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होना। ये बहुत एक खौफनाक मरहला होगा कि जब सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन पूछा कि अबू ज़र, तुम जानते हो कि जब ये सूरज गुरूब होता है तो कहाँ जाता है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरज रोज़ाना जब गुरूब होता है तो ये अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है। अब वो क्या उसकी कैफियत होती है वो हम अभी नहीं समझ सकते। तो और अगले दिन फिर तुलू होने की इजाज़त तलब करता है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इजाज़त है मैं अगले दिन तुलू हो जाऊँ, तो अल्लाह पाक उसे इजाज़त अता फरमा देते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला का मशीयत और इरादा होगा तो अल्लाह ताला सूरज को हुक्म ये देंगे कि तू जहाँ से आया है वहीं पे वापस चला जा। लिहाजा सूरज जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ, मगरिब से ट्रैवल करता हुआ मशरिक़ की तरफ जाता है तुलू होने के लिए और अल्लाह से इजाज़त तलब करता है, उस दिन अल्लाह ताला उसे हुक्म फरमाएंगे कि तू वापस चला जा। तो वो बजाय वहाँ पे तुलू होने के वापस इस तरफ को आएगा और वापस जब इस तरफ आएगा तो फिर मगरिब से सूरज तुलू होगा। ये वो वक्त होगा कि जिसके बाद ना किसी मुसलमान की तौबा कबूल होगी और ना किसी काफिर की तौबा कबूल होगी। यानी अगर कोई गुनाहगार है, मुसलमान है, और वो अब ये चाहता है कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, तो अब उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। इसी तरह अगर कोई खुदा न खास्ता गैर मुस्लिम होगा या काफिर होगा, वो अगर ये चाहे कि मैं अब तौबा कर लूँ और मुसलमान हो जाऊँ, तो वो अब मुसलमान नहीं हो सकेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 निशानियाँ जब ज़ाहिर हो जाएंगी तो उसके बाद फिर किसी की तौबा काम नहीं आएगी। एक दज्जाल का निकलना, एक सूरज का मगरिब से तुलू होना और एक दाब्बतुल अर्ज़, एक अजीबुल खल्क़त चौपाए का निकलना। ये मैं अभी आपको इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ। तो इसके मुतालिक फरमाया कि जब ये 3 अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद किसी की तौबा काम नहीं आएगी। यानी जो गुनाहगार है वो गुनाहगार रहेगा, जो काफिर है वो काफिर ही रहेगा। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब तक अल्लाह पाक ने हमें सांस दी हुई है ना, तब तक अल्लाह ताला ने हमें तौबा करने की मोहलत दी हुई है। जब ये सांस ख़त्म हो जाएगी तो मोहलत भी तौबा की ख़त्म हो जाएगी। और अगर अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दे दी तो फरमाया कि फिर इस वक्त के आने से पहले पहले तौबा कर लो। अब मौत का तो किसी को भी नहीं पता कि किस वक्त आनी है, तो इसलिए 24 घंटे में से जब भी याद आए अल्लाह से फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है वो करते रहना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं दिन में अल्लाह से 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब हुजूर को तो इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये तो मेरी और आपकी तालीम के लिए बताया कि मैं 70 मरतबा से भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम तो उम्मती हो, तुम्हें तो और ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बहरहाल ये सूरज का मगरिब से तुलू होना होगा। इसके बाद जो अलामत रूनमा होगी वो दाब्बतुल अर्ज़ की अलामत रूनमा होगी। ये दाब्बतुल अर्ज़ क्या है? ये एक अजीबुल खल्क़त किस्म का चौपाया जानवर होगा। अजीबुल खल्क़त मतलब इसका धड़ किसी और जानवर का होगा, सर किसी और जानवर का होगा, पैर इसके किसी और जानवर के होंगे, तो इसका खुरूज होगा। हदीस से ये बात मालूम होती है कि इसका खुरूज 3 मरतबा होगा। पहले किसी देहात में इसका खुरूज होगा तो वहाँ के लोग बातें करेंगे कि यार एक अजीब जानवर आज हमने देखा है, लेकिन उसका ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकेगा, ज़्यादा शोहरत नहीं हो सकेगी। उसके बाद फिर दोबारा इसका खुरूज होगा, तो फिर मक्का मुकरमा में भी उसके मुतालिक बातें, यानी उसके अड़ोस पड़ोस में कहीं निकलेगा तो मक्का में भी लोग बातें करना शुरू कर देंगे कि यार सुनने में आया है कि एक ऐसा अजीबुल खल्क़त चौपाया जो है वो निकला है। और आखिरी मरतबा
इसका जो खुरूज होगा वो बैतुल्ला शरीफ के पास होगा, मस्जिद हराम में, खाना काबा के पास, मकाम इब्राहीम और हजर असवद के दरमियान। ये एकदम ज़मीन फटेगी और ज़मीन से ये बाहर निकलेगा और अपने सर पर से मट्टी झाड़ रहा होगा और मुंह से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रहा होगा। तो लोग जब उस जानवर को देखेंगे, अजीबुल खलकत किस्म के जानवर को, तो वो एकदम डर के भागना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे अचानक एक यहाँ पे बात जहन में आई। मैं जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये जो कुफ़ार है ना, कुफ़ार, उनका हमारे से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर अकीदा है। आप उनकी मूवीज़ वगैरह उठा के देख लें, हर दूसरी मूवी में उन्होंने कोई ना कोई इस तरह की आइटम पेश की होती है कि जी कभी कोई एलियन आ गए, कभी कोई अजीब और गरीब किस्म का जानवर आ गया, कभी मगरमच्छ बहुत बड़ा हो गया, कभी सांप। यानी उनके जहनों के अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद है कि ये सारे के सारे हालात और वाक़यात रूनमा होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के दावेदार हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन हमारा इन चीज़ों के ऊपर ईमान नहीं है। जब हम लोगों के सामने इस तरह की बातें करते हैं, ओ जी हमारी अकल में नहीं आती जी, ये बात हमारी समझ में नहीं आती जी, ये कैसे होगा। ओ भाई, अल्लाह ने करना है, तुमने थोड़ी करना है। अल्लाह ने कहा कि ये होगा, ये थोड़ी कहा कि तुम लोगों ने ये काम करना है। तो अल्लाह के लिए करना कौन सा मुश्किल काम है ये। तो बहरहाल ये अजीबुल खलकत जब ये जानवर निकलेगा तो लोग इससे डर कर भागेंगे। लेकिन एक जमात मोमिनों की ऐसी होगी जो वहाँ पर साबित कदम रहेगी, खड़ी रहेगी, और वो ये समझेंगे कि जब अल्लाह की तरफ से कभी एक आजमाइश आ गई है तो हम इससे बचकर कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अब असल जो समझने की बात है कि इस जानवर के आने का मकसद क्या होगा, ये करेगा क्या। इसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, वो जो असा जो सांप बन जाया करता था, वो असा होगा इसके पास। ये करेगा क्या, ये हर मोमिन के पास भी जाएगा और हर काफिर के पास भी जाएगा। मोमिन के चेहरे के ऊपर भी मोहर लगा देगा, जिससे मोमिन का चेहरा चमक जाएगा, पहचान हो जाएगी कि ये मुसलमान है। और काफिर की नाक के ऊपर मोहर लगा देगा। अब उसके नाक के ऊपर मोहर लगाने का असर ये होगा कि जो कुफर की स्याही और जुल्मत जो दिल के अंदर है वो निकल के चेहरे पे आ जाएगी और मोमिन और काफिर पहचान में आ जाएंगे। साफ पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है और ये काफिर है। और इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि ये आनन फानन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करेगा। हदीस में यहाँ तक आया हुआ है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा होगा और वह नमाज के बाद ये दुआ कर रहा होगा कि या अल्लाह दाब्बतुल अर्ज़ से मैं पनाह चाहता हूँ। मतलब उसके अगर वो शर है तो मैं उसके शर से पनाह चाहता हूँ। तो ये उसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा और उसको मुखातिब करके कहेगा कि अब तो मुझसे पनाह मांग रहा है, और उसको पकड़ के उसके चेहरे के ऊपर मोहर लगा देगा। चूंकि वो मुसलमान होगा, नमाज जो पढ़ रहा था मुसलमान होगा, तो उसका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल इसके आने के बाद जब काफिर और मोमिन के दरमियान में फ़र्क कर दिया जाएगा, इम्तियाज़ कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। जो मुसलमान है वो मुसलमान रहेगा, जो काफिर है वो काफिर रहेगा, जो गुनहगार है वो गुनहगार रहेगा। तो एक बहुत जो बड़ी अलामत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है क़यामत की अलामत में से, उनमें एक ये अलामत है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि दुनिया का एंड होगा। क़यामत बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी होगी। उसके बाद होगा ये कि अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा चलाएंगे। उस हवा का असर ये होगा कि जितने अहले ईमान होंगे, मुसलमान जितने होंगे, वो सारे के सारे उनकी रूह परवास कर जाएगी, इंतकाल हो जाएगा उन सब का, और दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ काफिर रह जाएंगे। और इतना शदीद कुफर होगा, इतना शदीद कुफर होगा कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोग गधों की तरह आम चलने फिरने के रास्तों पर जिना और बदकारी किया करेंगे। अल अमान अल हफीज़, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था ये बात, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि उसकी तैयारियां अभी से शुरू की जा रही हैं। कभी औरत मार्च के नाम पे, कभी फ़लाँ के नाम पे, कभी ढिमकाने के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी बेहुदा फिल्मों के नाम पे, कभी फहाशी के नाम पे, बेहयाई के नाम पे, ये सारी की सारी ये चीज़ें उसकी तरफ लेकर जा रही हैं हमें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहरहाल इसकी पहले से ही पेशगोई फरमा दी है। मोमिनीन की रूहें कब्ज़ कर ली जाएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ कुफ़ार जो होंगे वो इस रुए ज़मीन पर बाकी रह जाएंगे। कुरान करीम तक उठा लिया जाएगा,
हज़रत शद्दाद ताबी हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हज़रत कुरान तो हमारे सीनों में महफूज है, हमने याद किया हुआ है कुरान, तो फिर कुरान कैसे उठा लिया जाएगा? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि एक रात ऐसी गुजरेगी कि सुबह जब मुसलमान उठेंगे तो ना कुरान किताबों में लिखा हुआ पाएंगे, ना सीनों के अंदर पाएंगे। यानी ये जो कुरान इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, ये अल्फाज मिटा दिए जाएंगे। दुनिया भर में जो कुरान पाक होगा उनके अल्फाज अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से मिटा दिए जाएंगे, और जिन लोगों ने कुरान हिफ्ज़ किया होगा वो कुरान को भूल जाएंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको उठा लिया जाएगा यहाँ से, ज़मीन पर यह बाकी नहीं रहेगा। और हदीस शरीफ में आता है बिल्कुल आखिरी बात कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन जो है ये बिल्कुल एक अजनबी बन के रह जाएगा, एक गैर मानूस सी चीज़ बनकर रह जाएगा। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इस्लाम जो है ये अजनबियत की हालत में शुरू हुआ था और दोबारा फिर ये अजनबियत की तरफ जाएगा। यानी इस्लाम एक गैर मानूस चीज़ बनकर रह जाएगी। आज हम अपने माशरे की भी हालत जब देखते हैं तो हमें ये कहना पड़ता है बड़ी माजरत के साथ कि हम में से अक्सर व बेशतर हमारे माशरे के अफराद ऐसे हैं कि जिनको दीन के मुतालिक पता ही कुछ नहीं है। ये दीन से अजनबियत नहीं तो और क्या है, दीन से गैर मानूसियत नहीं तो और क्या है, कि हमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का पता है कि अच्छा यार नमाज कोई चीज़ होती है जो पढ़ी जाती है, रोज़ा कोई चीज़ होती है जो रखा जाता है, ये नहीं पता कि होता क्या है, ज़कात कोई चीज़ होती है जिसकी अदायगी की जाती है, हज भी कोई एक अमल है जो किया जाता है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि इन सारे के इसकी असल हकीकत क्या है। वो एक वॉइस क्लिप पिछले दिनों बड़ा मशहूर हुआ था एक, जो आपने भी सुना होगा, कि उसमें वो एक इंडिया का है एक वो जो लोगों के साथ प्रैंक करता है, मजाक करता है, उन्हें फ़ोन कॉल पे, नवीद गालबन उसका नाम है या पता नहीं इस तरह करके कोई नाम है उसका, तो उसने किसी मुसलमान लड़के को फ़ोन किया। वो मुसलमान लड़का लोगों को कहता था यार ये रोज़ा वोज़ा तुम क्यों रखते हो, था मुसलमान, ये रोज़ा वोज़ा क्यों रखते हो। तो उससे उसकी खूब बहस व मुबासा हुआ। मैं देखूंगा अगर शायद मेरे पास वो कहीं क्लिप पड़ा हुआ तो मैं आपको भी सुनवाऊंगा वो। तो इन दी एंड क्या होता है, मैंने वो सुना हुआ है सारा, इन दी एंड क्या होता है, वो उससे ये पूछता है कि आपको इस्तंजा पता है, इस्तंजा करते हैं आप? कहता हाँ मेरे माँ बाप ने भी इस्तंजा किया हुआ है और मैं भी एक दफ़ा गया हुआ हूँ इस्तंजा करने और मैं जाऊँगा अब दोबारा इस्तंजा करने। उसने कहा क्या होता है वो? उसने कहा वो जो साल में एक मरतबा जाते हैं, वो सऊदी अरब की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जाके इस्तंजा करके आते हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी उसको हज और उम्रे का ही नहीं पता कि हज और उम्रा क्या चीज़ है और इस्तंजा किस चीज़ का नाम है। तो ये है वो दीन से अजनबियत जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई पहले से फरमा दी थी। और मैं आखिर में यही बात फिर आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा इंतहाई संजीदगी के साथ कि याद रखिएगा कि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। ईमान है तो सारे मामला ठीक हैं, और अगर अल्लाह ना करे ये ईमान कहीं दिल से रुखसत हो गया तो पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जब इंसान किसी सुन्नत को छोड़ता है ना, सुन्नत को मामूली समझ के छोड़ना शुरू कर देता है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि उससे फ़राइज़ भी छूटना शुरू हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इंसान फ़राइज़ को ही छोड़ना शुरू कर दे, तो फिर आप खुद इसका नतीजा अखज़ कर लें कि वो नतीजा कहाँ पर जाकर निकलेगा। वो नतीजा वहाँ पर जाकर निकलता है कि फिर उसका ईमान भी उसके दिल से रुखसत हो जाता है। आखिरत में जो निजात है और आखिरत में जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला ने आमाल पर नहीं देनी, वो अल्लाह ताला ने ईमान पर देनी है। ईमान होगा तो आखिरत में कामयाबी मिलेगी। आमाल की बदौलत आखिरत में दरजात ऊंचे मिलेंगे। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि हर शख्स को दरजा उसके अमल के मुताबिक मिलेगा, लेकिन जन्नत में जो दाखिला मुमकिन होगा वो सिर्फ ईमान की वजह से होगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से होगा, और वो सिर्फ अच्छे आमाल की बदौलत नहीं होगा। तो बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये अलामात क़यामत को बयान फरमाया जो गुज़िश्ता 8 नशिस्तों से जिसका तज़किरा हम कर रहे थे। उसके बाद होगा ये कि रुए ज़मीन पर कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ काफिर होंगे, और उसके बाद फिर सूर फूंका जाएगा और क़यामत के हौलनाक मनाजिर जो कुरान के अंदर और हदीस के अंदर बयान किए गए हैं वो देखने को मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक इस रुए ज़मीन पर एक लफ्ज़ अल्लाह कहने वाला भी कोई मौजूद होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। अगर कोई शख्स ऐसा इस दुनिया में होगा ना जो ना नमाज पढ़ता होगा, ना रोज़ा रखता होगा, कुछ नहीं करता होगा, सिर्फ उसे पता होगा कि हाँ अल्लाह कोई है और वो अल्लाह कहता होगा, तो उस वक्त तक क़यामत
नहीं आएगी। जिस दिन वो एक आखिरी शख्स भी इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, उसके बाद फिर क़यामत रूनमा होगी। और इसमें एक बात और भी ऐड कर लीजिए कि ये खाना काबा जो है ना, खाना काबा ये भी ख़त्म हो जाएगा। खाना काबा जिस दिन ख़त्म हुआ, समझ लें उस दिन दुनिया ख़त्म। अगर आज दुनिया कायम है तो इस खाना काबा की बरकत की वजह से कायम है। ये बात जहन में नशीन रखिएगा कि अगर आज दुनिया का निज़ाम चल रहा है तो इस खाना काबा की बरकत की वजह से चल रहा है। जिस दिन ये खाना काबा ख़त्म, दुनिया ख़त्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कुछ अलामात क़यामत थी, मोटी मोटी बुनियादी अहम, जिनका तज़किरा हमें करना भी चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए और इन बातों को हमें याद भी करना चाहिए। और सबसे अहम 2 दुआएं हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेनी चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फ़ितनों और उनके शुरूर से महफूज फरमाए, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।